9 अक्टूबर को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जो काम मायावती जी ने किया है, शायद उसकी कल्पना पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर और साहब काशीराम जी ने भी नहीं की होगी। काशीराम जी ने इसी पार्टी में बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की बात सोची होगी और फिर उसके बाद सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की कल्पना कर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं कहां से बीजेपी सुखाय और स्वयं हिताय की बात होने लगी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। आप कल्पना कीजिए, जब 1977 को रात 9 बजे मायावती जी के पास काशीराम जी गए थे मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तब उन्होंने कभी भी अपने निजी रिश्तों या परिवारवाद की बात नहीं सोची थी। काशीराम जी के दिमाग में बस एक मिशन था कि कभी भी किसी भी दबे कुचले दलित पिछड़े आदिवासी पर अत्याचार न हो और कभी भी कोई दलित किसी का चमचा न बने। इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी, चमचा युग। इस किताब में उन्होंने जो लोग किसी की फालतू में चापलूसी करते हैं उन्हें चमचा, पिट्ठू, दलाल और औजार कहा था और अभी अपने धन संपत्ति बचाने के लिए और अपने भतीजे को पद दिलवाने के लिए मायावती जी अपने फलते फूलते समाज को छोड़कर चमचागिरी करने के लिए तैयार है। जब 14 अप्रैल 1984 को काशीराम जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई से अलग होकर बीएसपी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने किसी हकदार को गद्दी देने पर विचार किया था, न कि स्वयं या किसी अपने के लिए गद्दी सुनिश्चित की थी। तो फिर क्यों आज मायावती जी परिवारवाद पर उतर आई हैं? काशीराम जी का एक सपना था कि कोई भी कहीं से भी, भले ही वो झोपड़ी में रह रहा हो, लेकिन वो राजा बनने का सपना देख सकता है। ये बात काशीराम जी ने आपके लिए कही थी। आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, आपकी जगह पर कोई और पार्टी में बैठे हैं और दीमक की तरह खा रहे हैं। मैं तो कहता हूं उनके पूर्व कामों की खूब तारीफ करो, मैं भी उनका खूब सम्मान करता हूं, लेकिन योगदान के नीचे दबकर मत मरो। आप पढ़े लिखे हो, चापलूसी छोड़कर उनके कामों का विश्लेषण करो, विवेचना करो और अपने लीडर पर कातर नजर बनाए रखो। जैसे ही वो कोई गलत काम करे उन्हें आगाह करो।